नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख और आप देख रहे हैं क्रिमिनल। आज क्रिमिनल में हम आपको दिखाएंगे खूनी इंतकाम की ऐसी खौफनाक दास्तान जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इंतकाम भी ऐसा जिसमें कातिलों ने न बुजुर्गों को बख्शा, न महिलाओं को और न ही छोटे बच्चों को छोड़ा। 6 साल पहले कुल्हाड़ी और तलवार लेकर हत्यारों ने ऐसा कोहराम मचाया था कि मृतकों की लाशें देखकर मौत भी थर्रा गई थी। तो आज क्रिमिनल में देखिए खूनी रंजिश, खौफनाक इंतकाम। आज से 6 साल पहले, वो साल था 2020। मंडला जिले का एक छोटा सा गांव मनेरी उस वक्त एक ऐसा खौफनाक वारदात का गवाह बना। यह ऐसी घटना है जिसके बाद पूरा गांव सन्न रह गया था। 2 आरोपी थे, उनके हाथों में कुल्हाड़ी और तलवारें थीं और उनके कपड़ों पर कुछ बेगुनाहों का खून। आखिर किसका था यह खून? क्या किया था इन दोनों आरोपियों ने? आखिर कौन सी थी वो वारदात जिसने मंडला ही नहीं पूरे देश को हिलाकर रख दिया था? आइए आपको दिखाते हैं। गोली मारो, मारो गोली। एक ऐसी खूनी रंजिश जिसने ली 6 लोगों की जान, 2 बच्चों का बेरहमी से कत्ल। क्यों? अपनों ने ही बहाया अपनों का ही खून। एमपी का मंडला जिला, वो मंडला जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और अपने शांत महलों और किलों के लिए जाना जाता है। दूर दूर से सैलानी इस शांति और सुकून का अनुभव करने मंडला आते हैं। लेकिन आज से 6 साल पहले इसी मंडला जिले में हुई थी एक ऐसी खौफनाक वारदात जिसने मंडला की शांत फिजा को झकझोर कर रख दिया था। ऐसी डरावनी दास्तान जिसने एक पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। क्रिमिनल में आज हम आपको बताते हैं मंडला जिले की अब तक की सबसे बड़ी वारदात की दास्तान। तारीख 15 जुलाई 2020। मंडला का एक छोटा सा गांव मनेरी। वो बुधवार का दिन था, वक्त दोपहर का। मनेरी गांव के लोग दोपहर के खाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उस दिन काल वहां कई जिंदगियां निगलने आया है। कुछ ही देर में वहां मौत का ऐसा तांडव होगा जो मनेरी ही नहीं बल्कि मंडला जिले के लिए भी कभी ना भूलने वाला खौफनाक दर्द बन जाएगा। जुलाई का गर्म महीना, सब लोग अपने अपने घरों में थे। जैसे ही लोगों ने खाना खाना शुरू किया, गांव की ही एक घर से चीख पुकार की आवाज आई। गोली मारो, मारो गोली। ये आवाज ऐसी थी जिसे सुनकर लोग सन्न रह गए। उस आवाज ने गांव के लोगों में दहशत भर दी थी। आखिर क्या हुआ था, यही जानने मनेरी गांव के लोग आवाज की दिशा की तरफ दौड़े। कुछ लोगों ने एक घर की तरफ इशारा किया। जैसे ही ग्रामीण उस घर में घुसे, वो दंग रह गए। उनके पैर वहीं जम गए। उनके सामने जो मंजर था वो किसी नर्क से कम नहीं था। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी कहीं से आवाज आई, देखो वो भाग रहे हैं। ग्रामीणों ने देखा उसी घर से 2 आदमी हड़बड़ी में निकल रहे हैं। उन्हें देखकर ही लग रहा था कि वो किसी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। उनके चेहरों पर अजीब सा पागलपन था और कपड़ों पर खून। आखिर क्या हुआ था उस घर में? क्यों घर का मंजर देखकर मनेरी के लोग दहशत में आ गए थे? कौन थे वो 2 लोग जो उस घर से निकलकर भाग रहे थे? पूरे मंडला जिले को दहला देने वाली ये कौन सी घटना थी? बताएंगे आपको अगली रिपोर्ट में।
गर्मी का मौसम था। उस दिन दोपहर का वक्त था। सभी लोग खाना खाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तभी गांव के घर से ऐसी खौफनाक चीखों की आवाज आई जिसने सबको सन्न कर दिया। लोग फौरन ही आवाज की दिशा की तरफ दौड़ पड़े। जब ग्रामीण उस घर में दाखिल हुए तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर का जो मंजर था वो किसी नरक से कम नहीं था। मंडला का मनेरी गांव, तारीख 15 जुलाई 2020। गर्मी के मौसम की एक दोपहर। गांव में हर तरफ शांति थी, सुकून था, लेकिन इसी शांति को चीरती हुई कुछ आवाजें आईं। ऐसी डरा देने वाली चीखें जैसे कोई साक्षात मौत को देख रहा हो, अपनी जान बचाने के लिए गुहार लगा रहा हो। डरा देने वाली इन चीखों को सुनते ही मनेरी के लोग दहशत में आ गए। सभी लोग फौरन उस तरफ दौड़ पड़े जिस तरफ से चीखें सुनाई दी थी। लोगों को यह समझते देर नहीं लगी कि वो चीखें गांव के ही रहने वाले राजेंद्र सोनी के घर से आई थी। कुछ लोग हिम्मत कर घर के अंदर दाखिल हुए, लेकिन वहां उन्होंने जो मंजर देखा उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। घर के अंदर जहां तहां शव पड़े थे, खून से लथपथ। पड़ोसियों की आंखों के सामने 62 साल के राजेंद्र सोनी की लाश पड़ी थी। उन्हें देखते ही समझ आ रहा था कि किसी धारदार हथियार से हमला कर उनकी जान ली गई है। तभी लोगों ने देखा कि सिर्फ राजेंद्र सोनी ही नहीं, बल्कि उनके भाई विनोद का भी शव वहीं पड़ा था। ठीक उसी हालत में खून से लथपथ पास में ही दिनेश और 25 साल की प्रिया सोनी की भी लाश पड़ी थी। ये देखकर लोग हैरान थे और तभी उन्हें दिखा एक ऐसा मंजर जिसे देखते ही उनके मन में एक साथ गुस्सा और दहशत भर गई। 10 साल का ओम और 8 साल का छोटा सा कनक, दोनों बच्चों को भी कातिलों ने नहीं बख्शा था। पूरा परिवार खत्म हो चुका था। बड़ी बेरहमी से एक शख्स को मौत के घाट उतारा गया था। ये तस्वीरें देखकर लोगों के पांव तले जमीन खिसक गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राजेंद्र सोनी की हत्या कौन कर सकता है। कौन है जो उनके पूरे परिवार को इस कदर मौत के घाट उतार सकता है। लोग इसलिए भी हैरान थे क्योंकि राजेंद्र सोनी कोई आम आदमी नहीं थे। बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता थे और इलाके में राजनीतिक तौर पर काफी सक्रिय थे। इसी वजह से राजेंद्र सोनी का मनेरी गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में भी अच्छा रसूख था। बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, नेताओं के साथ चलना फिरना। इसीलिए सभी के जहन में उस वक्त 2 ही सवाल आ रहे थे। पहला, आखिर किसने इतने रसूख वाले शख्स पर हमला किया था। सिर्फ हमला ही नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार का नाश कर दिया था। और दूसरा सवाल ये कि आखिर किसी की ऐसी भी क्या रंजिश थी कि उसने सोनी परिवार का नामो निशान खत्म कर दिया। ना बुजुर्गों को छोड़ा, ना युवाओं को, और तो और 10 साल से छोटे 2 बच्चों पर भी धारदार हथियार से हमला कर हैवानियत की हद पार कर दी गई। इन दोनों सवालों के जवाब देंगे आपको अगली रिपोर्ट में। दस साल से छोटे 2 बच्चे, एक महिला और 3 पुरुषों के शव खून से लथपथ पड़े थे। यह मंजर जिसने देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी उन्हें घर से 2 लोग भागते हुए दिखाई दिए। उनके हाथों में थी तलवार और आंखों में इंतकाम की अंगार। कौन लोग थे ये? क्या इन्हीं लोगों ने यह कत्लेआम मचाया था? आपको दिखाते हैं। मंडला जिले के छोटे से गांव मनेरी में मौत ने तांडव मचाया था। राजेंद्र
उर्फ रज्जन सोनी और उनके परिवार के लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। धारदार हथियारों से परिवार के एक एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया था। इस हमले में राजेंद्र सोनी, उनके भाई राजेंद्र की बेटी और 2 छोटे छोटे बच्चों के खून से सने शव मिले थे। लेकिन सवाल ये था, वो कौन था जिसने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया था? जिस वक्त ग्रामीण राजेंद्र सोनी के घर की तरफ दौड़े, तभी उन्होंने वहां से 2 लोगों को घर से बाहर की तरफ भागते देखा। लोगों ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। ये थे हरीश सोनी और संतोष सोनी। हरीश और संतोष दोनों सगे भाई थे और उसी गांव में रहते थे। वो बहुत ही हड़बड़ी में थे। तभी ग्रामीणों की नजर पड़ी हरीश और संतोष के कपड़ों पर, जिनमें खून लगा हुआ था। इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में हरीश के कपड़ों पर खून के धब्बे साफ देखे जा सकते हैं। वहां मौजूद ग्रामीणों को आशंका हुई और वो उन दोनों को पकड़ने में जुट गए। तभी अंदर का मंजर देखने वालों की चीख निकल पड़ी। पूरे परिवार के कत्ल का मामला पता चलते ही लोगों ने दोनों भाइयों को पीटना शुरू कर दिया। लोगों ने संतोष सोनी की इतनी पिटाई की कि वो अधमरा हो गया, जबकि हरीश सोनी वहां से बचकर निकलने में कामयाब हो गया। हालांकि तब तक पुलिस को मामले की जानकारी लग चुकी थी। पुलिस फौरन मनेरी गांव पहुंची। पुलिस ने देखा वहां संतोष अधमरी हालत में पड़ा था, जबकि दूसरा आरोपी हरीश ग्रामीणों के बीच घिरा हुआ था। उसके हाथ में धारदार हथियार था और वो सबको धमका रहा था। पुलिस ने उसे सरेंडर करने को कहा, लेकिन वो नहीं माना। इतना ही नहीं, हरीश वही हथियार लेकर पुलिस वालों पर ही टूट पड़ा। उस वक्त मौजूद पुलिस वाले अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद मौके पर पहुंचे एक टीआई ने हरीश के पैर में गोली मारी और फिर उसे काबू किया जा सका। आपको 6 साल पहले घटना वाले दिन का वो बयान सुनवाते हैं जो तत्कालीन मंडला एसपी दीपक शुक्ला ने दिया था। आरोपियों को काफी लगभग 1.5-2 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक आरोपी जो कि पुलिस के पीछे भी हथियार लेके दौड़ रहा था, पुलिस वालों का भी पीछा किया। जो शुरू में हमारा स्टाफ यहाँ पे कांस्टेबल एरिया और डायल 100 पहुंचा था, क्योंकि उसमें सिपाही होते हैं, उतने इक्विप्ड नहीं होते इन परिस्थितियों से डील करने के लिए, तो उनको भी इन्होंने हथियार लेके दौड़ाया। तो थोड़ी देर के लिए वो भी पीछे हटे, लेकिन उसके बाद जो बाकी का मामला पुलिस का पहुंचा था, जो अधिकारी पहुंचे थे, अंत में फिर हमारे एक टीआई द्वारा उनको गोली मारी गई पैर में, तब जाके वो आरोपी हमारी गिरफ्त में आया है। तो वर्तमान में दोनों आरोपी पुलिस कस्टडी में आ चुके हैं। राजेंद्र सोनी के परिवार पर हमला करने के आरोपी दोनों भाई अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुके थे। संतोष सोनी की हालत देखकर पुलिस उसे अस्पताल लेकर गई, जहां उसने दम तोड़ दिया। यानी अब 2 आरोपियों में से एक ही आरोपी बचा था, हरीश सोनी। उसके पैर में गोली लगी हुई थी। पुलिस ने उसका इलाज कराया और फिर उस पर मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू की गई। हरीश ने पूछताछ में वो खौफनाक दास्तान सुनाई, जिसे सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए। इसमें ये लोग एक ही परिवार के सदस्य थे। लगभग पूरा मोहल्ला जो है वो आपस में पारिवारिक है। इनका कहासुनी काफ़ी लंबे समय से चल रहा था आपस में। यहाँ के स्थानीय लोग भी इनके विरोध में थे। ये 2 भाई थे जो कि बिल्कुल अकेले रहते थे। इनके घर में इनके अलावा और कोई भी नहीं था और लगभग सबसे इनका विरोध था। तो काफ़ी लंबे समय से ये कहासुनी चली आ रही थी। आज इन दोनों भाइयों के मन में जो भी गुजरा हो, ये हथियार लेके अपने घर से निकले हैं। ये अपने ही परिवारजनों को, जो बाकी के लोग थे, जो इनके कज़न ब्रदर्स और वो सब लगते थे, उन पर हमला करने के इरादे से निकले हैं। तो पहले जो इनकी दुकान थी वहाँ पे गए, वहाँ पे हमला किया और उसके बाद इनके घर पे आए तो जो लोग मिले उन पर भी हमला किया है। इसमें सब तक 6 लोगों की मृत्यु की जानकारी अपने को पुष्टि हो रही है। पुलिस ने कहा कि ये पूरा कुनबा एक ही था। इसका मतलब ये था कि हरीश सोनी, उसका भाई संतोष सोनी, मृतक राजेंद्र के ही चचेरे भाई थे। वो एक ही खानदान से आते थे, लेकिन वो दोनों अलग अलग रहते थे। संतोष और हरीश के साथ कोई नहीं रहता था। अब सवाल ये था कि आखिर वो कौन सी रंजिश थी, कौन सा इंतकाम था जो हरीश और संतोष ने ले लिया था।
इसका जवाब है जमीन। जमीन ये सिर्फ मिट्टी नहीं होती, कभी कभी ये इंसान के भीतर के जानवर को जगाने वाला बारूद बन जाती है। राजेंद्र सोनी के साथ हरीश उर्फ हरी और संतोष सोनी का सालों पुराना जमीन का विवाद चल रहा था। जमीन भी कोई थोड़ी नहीं बल्कि करीब 30 से 40 एकड़ जमीन, जो किसी के लिए विरासत थी और किसी के लिए मौत का फरमान साबित हुई। पहले जमीन पर मनमुटाव हुआ, फिर विवाद और फिर ये रसूख की लड़ाई बन गई। इसके बाद हरीश सोनी और संतोष सोनी ने जो किया वो कोई आवेश में किया गया अपराध नहीं था, वो एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर था, यानी एक सोची समझी साजिश। पुलिस की जांच में सामने आया कि कत्ल वाले दिन दोनों आरोपी भाई अपने साथ मिर्च पाउडर भी ले गए थे और साथ में थी धारदार कुल्हाड़ी और तलवारें, यानी तैयारी पूरी थी। हमलावर घर में घुसे। जैसे ही राजेंद्र सोनी सामने आए, आरोपियों ने मुट्ठी भर लाल मिर्च का पाउडर उनकी आंखों में झोंक दिया। चीख पुकार मच गई। राजेंद्र के भाई विनोद सोनी उन्हें बचाने दौड़े, लेकिन कातिल तैयार थे। तलवारें म्यान से बाहर आई और देखते ही देखते आंगन मांस के लोथड़ों और खून की नदियों में बदल गया। उसके बाद की कहानी हम आपको पहले ही बता चुके हैं। मंडला पुलिस के लिए ये केस किसी चुनौती से कम नहीं था। 6 कत्ल, 1 आरोपी की मौत और 1 घायल। पुलिस ने 700 पन्नों की चार्जशीट तैयार की और फिर ये केस अदालत में पहुंचा। अदालत में हरीश ने अपने आप को बेगुनाह साबित करने की बहुत कोशिश की। तो क्या हरीश का गुनाह साबित हुआ? क्या उसे सजा मिल पाई? बताएंगे आपको अगली रिपोर्ट में। संतोष सोनी को भीड़ मौत के घाट उतार चुकी थी। उसका भाई और दूसरा आरोपी हरीश उर्फ हरी हाथों में धारदार हथियार लिए लोगों को धमका रहा था। पुलिस वाले जब उसे पकड़ने की कोशिश करने आए तो वो पुलिस वालों की ही जान का प्यासा बन बैठा। तभी चली एक गोली। किसने किस पर चलाई थी ये गोली और क्या हरीश को उसके किए की सजा मिल पाई? देखिए हमारी रिपोर्ट। गोली मारो, मारो गोली। 15 जुलाई 2020 को मनेरी गांव में हुए हत्याकांड ने सभी को सन्न कर दिया था। एक आरोपी संतोष सोनी की मौत हो चुकी थी। दूसरा आरोपी और संतोष का भाई हरीश पुलिस की हिरासत में था। पुलिस उससे पूछताछ कर चुकी थी। कुछ वक्त बाद पुलिस ने पूरे मामले में 700 पन्नों की चार्जशीट बनाई। उधर कोर्ट में हरीश लगातार खुद को बेगुनाह बताता रहा। हरीश की तरफ से दलील दी गई कि उसने आत्मरक्षा में ये कदम उठाया क्योंकि उसकी जान को खतरा था। उसने पूरे हत्याकांड से खुद को अलग करने की कोशिश की, लेकिन यही काम आई FSL यानी फॉरेंसिक्स के वो तथ्य जो हरीश के हर दावे को झुठलाते चले गए। आइए आपको बताते हैं कि वो कौन से सबूत थे जिसने ये साबित कर दिया कि वो हरीश और संतोष ही थे जिन्होंने रज्जन का पूरा परिवार बेरहमी से खत्म कर दिया था। पहला सबूत, मिर्च पाउडर का साक्ष्य। जब मंडला की फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची तो उन्हें घर की देहली और फर्श पर लाल मिर्च का पाउडर बिखरा मिला। कोर्ट में यह साबित हुआ कि मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करना ये बताता था कि ये पूर्व नियोजित हत्या का सबसे बड़ा सबूत था। इसने साबित किया कि आरोपी का इरादा केवल डराना धमकाना नहीं बल्कि पीड़ितों को अंधा कर बेबस कर देना था। दूसरा सबूत, DNA प्रोफाइलिंग। सबसे महत्वपूर्ण सबूत था हरीश सोनी के कपड़े। गिरफ्तारी के समय हरीश के कपड़ों पर खून के कई धब्बे थे जो आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। ये उसी वक्त की तस्वीर है जब हरीश को गिरफ्तार किया गया था। उसने अपने कपड़ों से खून के धब्बों को मिटाने की भरपूर कोशिश की थी।
लेकिन ल्यूमिनॉल टेस्ट ने अंधेरे में भी उस खून को चमका दिया। सागर में मौजूद फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट ने पुष्टि की कि आरोपी हरीश के शर्ट पर लगा खून मृतक राजेंद्र सोनी और मासूम कनक के डीएनए से 100% मैच करता था। ये क्लिनिकल एविडेंस था जिसने आरोपी के बचने के सारे रास्ते बंद कर दिए। तीसरा सबूत हथियार और फिंगरप्रिंट्स। जांच टीम ने घटना स्थल के पास झाड़ियों से वो तलवार बरामद की जिसे हरीश ने फेंक दिया था। फॉरेंसिक टीम ने इस पर से फिंगरप्रिंट्स उठाए। हालांकि तलवार का हत्था खुरदुरा था, लेकिन म्यान और कुल्हाड़ी के लोहे वाले हिस्से पर हरीश की उंगलियों के निशान पाए गए। हथियारों पर लगे खून ने ये साबित कर दिया कि ये वही हथियार थे जिनसे मनेरी का नरसंहार हुआ। चौथा सबूत डिजिटल फुटप्रिंट्स। टेक्निकल सेल ने हरीश के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की। घटना के ठीक 15 मिनट पहले और हत्याओं के दौरान उसका फोन मनेरी गांव के उसी टावर रेंज में एक्टिव था। ये साक्ष्य उस दलील को सिरे से खारिज करता था जिसमें आरोपी हरीश ने कोर्ट में कहा था कि उस दिन वो गांव में था ही नहीं। लेकिन सीडीआर यानी कॉल डेटा रिकॉर्ड और लोकेशन डेटा ने उसके झूठ का पर्दाफाश कर दिया। इन 4 बड़े सबूतों के आगे हरीश की कोई चाल नहीं चली। उसकी सारी दलीलें धरी की धरी रह गई। घटना के 6 साल बाद फैसले का दिन आया। तारीख 26 फरवरी 2026। जगह मंडला का निवास अपर सत्र न्यायालय। न्यायाधीश प्रवीण कुमार सिन्हा की अदालत। सारी जिरह पूरी हो चुकी थी। प्रवीण कुमार सिन्हा ने फैसला सुनाना शुरू किया। उन्होंने 6 हत्याओं के लिए प्रति हत्या 50,000 रुपए के हिसाब से 3 लाख का अर्थदंड की सजा सुनाई। आईपीसी की धारा 307 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आईपीसी की धारा 449 में 10 साल का सश्रम कारावास की सजा दी। आर्म्स एक्ट में 2 साल की सजा सुनाई। और फिर जज प्रवीण सिन्हा के सामने सवाल था, क्या ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है? सरकारी वकील ने तर्क दिया कि जिस बेरहमी से 8 और 10 साल के बच्चों को काटा गया वो समाज की आत्मा पर घाव है। आरोपी को जीने का हक नहीं। इसके बाद जज सिन्हा ने अपनी कलम उठाई और कहा, आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी हरीश सोनी को इस रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में फांसी की सजा सुनाई जाती है। माननीय न्यायालय श्री प्रवीण कुमार सिन्हा की न्यायालय ने आरोपी हरीश सोनी को मृत्युदंड की सजा सुनाई है, जो कि मंडला जिले का एक ऐतिहासिक मामला है। एक मां जिसके सामने उसके 2 बच्चों को बेरहमी से मार दिया गया था, फैसला सुनकर वो रो पड़ी। वो कहती हैं उनके बच्चे तो अब उन्हें मिल नहीं सकते। 2020 की है, 15 जुलाई इनने किया था और आज इसको फांसी की सजा हो रही है हरीश सोनी को। तो मेरी बच्चा तो मेरे मिल नहीं सकते। इनने तो मेरे बच्चा को मारा ही दिया, मेरे पति को भी मार दिया इसने, और इतने मेरे परिवार लोगों को जो मारा है, तो वो मिल नहीं सकते। उस हत्याकांड में अपने पति को गंवाने वाली महिला हरीश को फांसी की सजा मिलने के बाद कहती हैं कि वो संतुष्ट हैं। वो मांग करती हैं कि हरीश को जल्द से जल्द फांसी की सजा होनी चाहिए। इसने मेरे ससुर की, मेरे फादर की, मेरे हस्बैंड की, इसने मेरे हस्बैंड को भी बहुत मारा था, मेरी नंदन की और मेरे चाचा ससुर और उनके 2 बच्चों की। इसने 7 लोगों निर्दोषों की इसने हत्या की। जो फैसला आया उससे आप? मैं बहुत संतुष्ट हूँ। इसको फांसी दी जाए। इसको जीने का कोई यहाँ दुनिया में कोई इसका मकसद नहीं होना चाहिए और हमको इससे खतरा है। 6 साल पहले जहाँ ये हत्याकांड हुआ, मनेरी गांव का वो घर आज भी शांत है। लेकिन उस सन्नाटे में आज भी उन बच्चों की हंसी सुनाई देती है जिन्हें जमीन के लालच और आपसी रंजिश ने निगल लिया। फांसी की सजा शायद उस परिवार को वापस ना ला सके, लेकिन ये एक नजीर है कि कानून एक ना एक दिन इंसाफ जरूर करता है।
मनेरी हत्याकांड की ये फाइल अब बंद है, लेकिन समाज के लिए ये खुली किताब है। वो किताब जिसका पहला ही सबक है कि लालच और रंजिश जब मिल जाए तो इसका अंजाम या तो सलाखें होती हैं या फिर शमशान। एनडीटीवी के लिए मंडला से चंद्रेश खरे की रिपोर्ट। जमीन और रसूख के विवाद में एक ही परिवार के अपनों ने अपनों की बेरहमी से जान ले ली। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया, रंजिश जितनी पुरानी हो जाती है उतनी ही खौफनाक हो जाती है। संतोष की मौत हो चुकी है। हरीश को कोर्ट ने उसके किए की कड़ी सजा दी है। क्रिमिनल में आज के लिए इतना ही, लेकिन क्रिमिनल की अगली कड़ी में फिर लेकर आएंगे ऐसी ही खौफनाक दास्तान जो आपको करेगी सतर्क और सावधान। नमस्कार।